हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। हम नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल 8 करते हैं पहले। 7 एग्जांपल आपको करना है, वो बाद में देखते हैं। पहले हमें दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि ए मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, ए बी माइनस बी बार ए बी बिलोंग्स टू, जहाँ पे सी कॉम्प्लेक्स नंबर रूप के सभी मैट्रिसेज का समुच्चय मैट्रिक्स योग और गुणन के लिए एक विभाजन रिंग है। क्या यह एक फील्ड है? विभाजन रिंग स्क्यू फील्ड और फील्ड में क्या फ़र्क होता है? स्क्यू फील्ड में अगर मैं कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी और ऐड कर दूँ वो एक फील्ड बन जाता है। फील्ड की दो प्रॉपर्टी सेम रहती है, स्क्यू फील्ड में बस एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव की ऐड करती है, वो एक फील्ड बन जाता है। इतना ही फ़र्क है। तो मैंने इसको क्या करना है, एक स्क्यू फील्ड प्रूफ करना है। तो हम शुरू करते हैं। मान लिया हम इसको एक सेट मान लिया m इक्वल टू ये, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू सी। अब हम क्या करते हैं, इसको वही सिस्टम a माइनस बी निकाल लेते हैं, सब ग्रुप प्रूफ कर देते हैं। मैट्रिसेज का सेट मान लेते हैं c। भाई ए बी, ये जो मैट्रिसेज मानिए ये ए बी हो, सब किस में हो? c में, सबके सब c में हो। तो जो सम्मिश्र संख्याओं की मैट्रिक्स का सेट बनता है उसका सबसेट ये m है ही ऑलरेडी। और इसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करती हूँ, इसमें दो एलिमेंट मान लूँ a और b, और अगर a माइनस बी को वापस m में प्रूफ कर दूँ तो ये c प्लस का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। और c प्लस क्या है, यहाँ पे एक अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक c प्लस क्या होता है, वही मैट्रिक्स का जो योग है वही क्या होता है, क्रम विनिमय वाले होती है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो मैंने ए को मान लिया, बी को मान लिया, इस टाइप में मानूंगी ए बी माइनस बी बार ए बार सी डी माइनस डी बार सी बार। ए माइनस बी निकाला, ए माइनस इसकी वैल्यू मेरे पास आई ए माइनस सी बी माइनस डी माइनस बी बार प्लस डी बार ए माइनस सी। तो मैं इधर देख सकती हूँ ए माइनस सी माइनस बी बार प्लस डी बार को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस कॉमन लेके बी माइनस डी बार। तो ये क्या है, किस फॉर्म में बन गया, m, ये एलिमेंट किसके बन गए, m में जिस तरह के एलिमेंट है उसी फॉर्म में बन गए। a माइनस सी आ रहा है भाई, a b और b बार का माइनस, तो यहाँ पे भी यही है a माइनस सी सेम एलिमेंट डायगोनल वाले विकर्ण वाले, और b माइनस डी और b माइनस डी का बार और फिर माइनस, तो उसी रूप में बन गए जिस रूप में m के एलिमेंट हैं। और a c में है, b और b भी c में है, a माइनस सी भी सी में है, डी में सी में है, तो a माइनस सी भी सी में जाएगा, b माइनस डी भी सी में जाएगा। तो इस तरह के बन गया। तो a m में है, b m में है, तो a माइनस बी भी किस में गया, m में। तो इसका मतलब m क्या बन गया, मैट्रिक्सों के योज्य क्रम जो सम्मिश्र संख्याएं हैं पर 2x2 कोटि की सभी मैट्रिसेज के योज्य क्रम विनिमय समूह का एक सब ग्रुप, यानी कि सीधी सी बात है c प्लस, जो c सम्मिश्र संख्याओं की 2x2 की मैट्रिक्स है प्लस के रेस्पेक्ट में, उसका क्या बन गया, अबेलियन सब ग्रुप बन गया। ठीक है, अब हम क्रॉस अबेलियन हो गया तो उसकी तो सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इसको एक फील्ड प्रूफ करने के लिए पहले m क्रॉस को एक सेमी ग्रुप प्रूफ करना है ना। अब तो m क्रॉस को सेमी ग्रुप करने के लिए पहले a क्रॉस b किस में होना चाहिए, वापस m में। क्लोजर करेंगे और एसोसिएटिव करेंगे, सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी है ना। तो a क्रॉस b किया, a क्रॉस b कर लिया मैंने, a मान ली b मान ली, a क्रॉस b से मेरे पास ये आया ए सी माइनस बी डी बार ए डी प्लस बी सी बार, ये आ गया। तो ये क्या फॉर्म है, यही तो है कि ए सी माइनस बी डी बार, और नीचे इधर क्या है वापस माइनस, ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे दोनों क्या है मेरे पास, सेम है। तो ए सी माइनस बी डी बार पी, यानी कि इसको मैं पी मानूँ तो इधर विकर्ण में क्या है, पी बार ही तो है, ए सी माइनस बी डी बार। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ए बार सी बार माइनस बी बार डी। तो यही तो ये है, तो इसको पी मान सकती हूँ, तो ये पी बार हो गया। इधर मेरा ए डी प्लस बी सी बार बन रहा है, इसको मैं क्यू मानूँ तो इसको मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस क्यू बार लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट निकालती फिर माइनस लगाती, तो कॉन्जुगेट निकालती तो ए बार डी बार प्लस बी बार सी, और माइनस लगाती तो यहाँ दोनों तरफ माइनस, तो माइनस क्यू बार हो गया। तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, m के एलिमेंट्स की फॉर्म में जा रहा है। तो a क्रॉस b भी किस में गया, m में, तो क्लोज हो गया क्रॉस के लिए। इसी और एसोसिएटिव के लिए मैं क्या बोलती हूँ कि भाई सम्मिश्र संख्याएं हैं, जो सम्मिश्र संख्याओं की जो मैट्रिक्स है वो क्या करती है,
सहचारिता नियम का पालन करती है, तो उससे क्या हो गया, क्रॉस के लिए सहचारिता। अब मैं प्रूफ करती हूँ। विभाजन रिंग प्रूफ करने के लिए मुझे और क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रिंग विद यूनिटी दिखानी पड़ेगी, और साथ में क्या शो करना पड़ेगा कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या है, 1 0 0 1 बिलोंग्स टू एम है, क्योंकि 1 सी में है, 0 सी में है, 0 1 इसी रूप में है, ए का बार, तो 1 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता, 0 ये आ गया, बिलोंग्स टू एम में है, हम जानते हैं। तो ये क्या है, ये तो रिंग विद यूनिटी हो गई। इसको किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट है एक्चुअल में ये, तो इसको किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पे वापस वही मैट्रिक्स आ गई, तो ये क्या हो गई, हमारे पास यूनिटी हो गई। सेकंड, फिर हमें क्या करना है, इन्वर्स शो करना है नॉन जीरो एलिमेंट का। तो नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स को छोड़ दो, उसके अलावा जो मैट्रिक्स है वो क्या है यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट। तो यहाँ पे यानी कि मैंने मैट्रिक्स मान ली ए इक्वल टू ये ए बी माइनस ये, इसका इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के, इसका सीधा इन्वर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। इसका डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है ना, ट्रांसपोज दोनों को, पहले 2 एलिमेंट्स को, मतलब कि जो डायगोनल मुख्य विकर्ण है उसके अवयव को तो क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ए बार आ गया, ए आ गया, और जो दूसरा विकर्ण है उसको क्या कर दो, माइनस साइन कर दो उनका, तो माइनस बी और बी बार आ गया, और नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, तो 1/a² + b² आ गया। अब ये जो वैल्यू आई ये किस में जानी चाहिए हमारी, एम में, तो ये हमारी क्या जाएगी, एम में चली जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किस में जाएगी, एम में, क्योंकि a बार अपॉन a² + b², ये भी क्या होगा कि यहाँ पे वापस बन तो वही रहा है, a बार a पे, ये दोनों आपस में जो मुख्य विकर्ण के एक दूसरे कॉन्जुगेट होने चाहिए तो हो रहे हैं, और जो दूसरे विकर्ण है उसके अवयव क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट और माइनस के साथ, तो ये वो भी हो रहे हैं। तो ये पूरा ओवरऑल किस में जाएगा, एम में। तो ये हमारी क्या बन जाएगी एक, यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट का हमारे पास क्या रहेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ हमें देखनी है वो क्या होगी, बंटनता। तो मैट्रिक्स हैं वो बंटनता गुणधर्म का पालन करती है, सहचारी होती हैं। तो ये क्या है, एक विभाजन रिंग, लेकिन ये क्या है, एक फील्ड नहीं है। फील्ड होने के लिए प्रॉपर्टी क्या चाहिए कि क्रॉस के लिए क्या हो, क्रम विनिमय नियम का पालन, तो वो होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी तो मैट्रिक्स ए बी और बी ए का बराबर होना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए ये क्या नहीं है, फील्ड। नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ आर प्लस क्रॉस इज़ ए रिंग सच दैट कि a² इक्वल टू ए हो, फॉर एल बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट कि a + a इक्वल टू 0, a + b इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b, आर इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग। ये 3 प्रॉपर्टी शो करनी है। पहला, आर प्लस क्रॉस एक वलय है, पहले ही हमें दे रखा है कि एक रिंग है, और इस तरह की है कि a² इक्वल टू a है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। पहली चीज़ हमें प्रूफ करना है कि a + a इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि a बिलोंग्स टू r, रिंग में एलिमेंट है, तो a + a भी किस में जाएगा, r में, क्योंकि बाई क्लोजर, प्लस के लिए क्या है, r क्लोज्ड है, प्लस के लिए समवर्त है ना, अगर a r में है तो a + a भी किस में जाएगा, अगर a r में है b r में है तो a + b किस में जाता है, r में जाता है, तो उससे क्या हो गया, उसी तरह a r में है तो a + a भी किस में गया, r में। अब a + a r का एलिमेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, a + a का होल स्क्वायर इक्वल टू a + a, क्योंकि मैंने लिखा था ना ये रिंग किस तरह की है, अगर a r में है तो a² इक्वल टू a ये होता है, तो यहाँ पे a + a r में है तो a + a का होल स्क्वायर इक्वल टू a + a, a + a का होल स्क्वायर इसको खोल लिया, इंटू a + a कर दिया, a² + a² + ये आ गया, a² की वैल्यू क्या है, a, तो हर जगह a रख दिया। अब a + a, इसमें प्लस इधर 0 ऐड कर दिया। अब क्या कर दिया, r प्लस तो एक ग्रुप है ही, ग्रुप में क्या होता है, बंटनता नियम लगता है, तो ग्रुप में निरसन नियम लगता है, कैंसिलेशन लो, तो a + a से a + a कैंसिल, सिर्फ क्या बचा है, a + a इक्वल टू 0, लेफ्ट कैंसिलेशन लो से। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, a + b 0 होने पे हमें प्रूफ करना है इक्वल टू b, तो हमें दिया हुआ है a + b इक्वल टू 0, और हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है a + a, फर्स्ट जो हमें प्रूफ किया था उसमें लिखा था a + a इक्वल टू 0, दोनों से हमने दोनों को बराबर कर दिया, यानी a + b इक्वल टू a + a कर दिया। अब दोनों में क्या लगा दिया, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, a से a कैंसिल, सिर्फ क्या हो जाएगा, b इक्वल टू a, ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है r एक कम्यूटेटिव रिंग है, यानी कि a b इक्वल टू b a प्रूफ करना है। तो मैं मान के चल रही हूँ a b बिलोंग्स टू r, a b बिलोंग्स टू r है, तब क्या हो गया, a + b भी किस में जाएगा, r में, बाई क्लोजर समवर्तता नियम से।
ए प्लस बी आर का एलिमेंट है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के, जैसे कि ए आर में होता है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल दिया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी खोल दिया तो आ गया ए प्लस ए बी ए प्लस बी इक्वल टू, अब ए क्या बना, ए स्क्वायर, ए आर का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया, तो इसकी जगह ए स्क्वायर इक्वल टू ए रख दिया। इसी तरह बी स्क्वायर की जगह बी रख दिया, इधर ए प्लस बी हो गया। अब आर प्लस एक क्या है, ग्रुप है, तो इसमें कैंसिलेशन लग गया। ए प्लस राइट साइड में ए प्लस बी लिखा हुआ है तो इसमें प्लस जीरो करके एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए प्लस जीरो प्लस बी कर सकते हैं। लेफ्ट के और राइट दोनों कैंसिलेशन लग गए, इधर से ए कैंसिल उधर से बी कैंसिल, तो ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, 0। और ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0 होने पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी इक्वल टू बी ए बाई सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने प्रूफ की थी कि ए प्लस बी इक्वल टू 0 होने पे इक्वल टू बी होता है। तो ए बी इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स आर एक कम्यूटेटिव रिंग है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 7 का वो आपको करना है कि सिद्ध करो कि 0A 0B ए बी बिलोंग्स टू आर प्रकार की सभी मैट्रिक्स ए बी बिलोंग्स टू आर आर रियल नंबर है कि सभी मैट्रिसेस का समुच्चय मैट्रिक्स योग और गुणा के लिए वलय है, क्या यह एक शून्य भाजक रहित वलय है। ये क्वेश्चन आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।